हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु को तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। एक तो पढ़ा था चालन, दूसरा पढ़ा था प्रेरण और तीसरा पढ़ा था हमने क्या, घर्षण। चालन द्वारा आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशित करना और घर्षण द्वारा आवेशित करना, ये क्रियाएं हमने पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज कल हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। आज हम बात करते हैं चालन द्वारा आवेशित करना या दो चालकों को आवेशित करना। ठीक है, चालन द्वारा आवेशित करना, चालन द्वारा आवेशित करना, चालन द्वारा आवेशित करना। तो चालन विधि द्वारा हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना है कि चालन विधि द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं या चालकों को आवेशित करना। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, चालकों को आवेशित करना। ठीक है, क्या कहा जा सकता है, चालकों को आवेशित करना, चालन द्वारा आवेशित करना या चालकों को आवेशित करना। तो देखिए, चालकों को आवेशित करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हमने ऐसे कहा कि हमारे पास एक कोई चालक वस्तु हो गई जिस पर हमने एक्सटर्नल सोर्स से, बाहरी स्रोत से उसको पॉजिटिव चार्ज दिया। ये एक हमने यहाँ पे क्या किया, एक चालक ले लिया, ये कंडक्टर हो गया। इसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स से, बाहरी स्रोत से हमने इसको प्लस चार्ज दे दिया। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज दे दिया एक्सटर्नल सोर्स से, या आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस चार्ज दे दिया, बाहरी स्रोत से इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये एक कंडक्टर हो गया आपका। अब जैसे आप इसको यहाँ पर हमने एक सोर्स लाए, इस सोर्स को जैसे यहाँ पर रखेंगे तो इसमें क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस होगी। इनिशियली इंडक्शन प्रोसेस होगी। अगर टच करवा देंगे तो ये चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा ये आवेश। और अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, इस पर इंडक्शन के कारण इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। मतलब इस तरह से आपकी जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसे होगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब आप एक्सटर्नल सोर्स इसको पास रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके, क्योंकि ये उदासीन वस्तु होगी, न्यूट्रल बॉडी होगी, और अगर न्यूट्रल बॉडी है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ इसके पास हमने नेक्स्ट कोई दूसरी सेम अनचार्ज चालक वस्तु को, अनावेशित चालक वस्तु को रखते हैं। ये अनावेशित चालक वस्तु को रखा, तो अनावेशित चालक वस्तु को जैसे ही रखेंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। इसको भी हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया। ठीक है, विद्युत रोधी स्तंभों पर रख दिया। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर स्थानांतरित होंगे, और स्थानांतरित होंगे तो देखिए क्या धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वाली बॉडी पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, नेक्स्ट ये बॉडी हो गई आपकी बी। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप बोथ बॉडी आर सेपरेटेड आउट। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, एक दूसरे से सेपरेट कर लिया, एक दूसरे से अलग कर लिया। जैसे आप इन दोनों को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे एक दूसरे से, तो ये आपकी चार्ज बॉडी हो गई और ये दूसरी अनचार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, फिर ये चार्ज और अनचार्ज बॉडी पर, ये चार्ज बॉडी थी आपकी, आवेशित वस्तु थी, और ये वाली आपकी अनावेशित वस्तु थी। ठीक है, ये कैसी थी, अनावेशित वस्तु थी।
इस आवेशित वस्तु को हमने क्या किया, इस पर जो नेगेटिव चार्ज था वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया इस पर। जो नेगेटिव चार्ज था वो कुछ इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक समान रूप से इस पर बट गया और इस पर भी आ गया। इस प्रकार से आवेशित करना आपका चालन कहलाता है। ये बी हो गया। तो क्या कहेंगे कि जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं एवं दोनों को एक दूसरे से संपर्कित करवा दिया जाता है। जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं और दोनों को परस्पर एक दूसरे से संपर्कित करवा देते हैं, तो जब इनको परस्पर एक दूसरे से संपर्कित करवाते हैं तो संपर्कित करवाने पर जो आवेश का प्रवाह है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होने लगता है। आवेश का प्रवाह मतलब क्या होगा कि जैसे आप इन दोनों को टच करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जाएंगे, निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे, कम आवेश वाली। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे धीरे धीरे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और फिर हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, तो इस पर जो समान प्रकृति का आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस हो गई। क्या समझ आया? क्या बताया, जब किसी आवेशित वस्तु के पास दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं और दोनों को परस्पर संपर्कित करवा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर। आवेश का प्रवाह होगा मतलब यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आकर्षित होगा और ये इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, ये उसको उदासीन कर देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और दोनों को फिर हमने सेपरेट कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी प्रोसेस इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या करें, इसमें इन दोनों को टच करवा दें मतलब टच करवा दिया हमने, इस प्रकार से दोनों को आपस में टच करवा दिया, ए और ये बॉडी हो गई बी। इसको हमने वापस से इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, ठीक है, विद्युत रोधी स्तंभों पे रख दिया इसको। अब क्या होगा, इससे हम कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब टच करवाएंगे तो ये क्या करेगी, बॉडी इस पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेगी, आवेश को स्थानांतरित करेगी, पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करेगी। तो इस पर भी धीरे धीरे इस बॉडी से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर ट्रांसफर होने लग जाएगा और इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा इसका। ठीक है, मतलब जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी आवेशित वस्तु रखते हैं, दोनों को परस्पर एक दूसरे से संपर्कित करवा देते हैं, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। और कब तक होता है, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। जब दोनों का विभव समान हो जाता है तो इनके मध्य आवेश प्रवाह रुक जाता है और आवेश प्रवाह रुकने के बाद हम क्या करते हैं, इनको परस्पर एक दूसरे से आवेश प्रवाह रुक जाता है और आवेश प्रवाह जैसे ही रुकेगा तो हम क्या करेंगे, इनको परस्पर एक दूसरे से संपर्कित करवा देंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग कर लेंगे। और जब आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर लोगे, इस प्रकार से हमने इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया और जैसे ही आपने इनको सेपरेट किया तो इस पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है या बट जाता है। इस प्रकार से आवेशित करना कहलाता है चालन। क्या बताया, जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखते हैं एवं दोनों को परस्पर संपर्कित करवा देते हैं तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है और ये प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। जब इनका विभव आपस में समान हो जाता है तो विभव समान हो जाने पर इनके मध्य आवेश का प्रवाह रुक जाता है, फिर हम आवेशित और अनावेशित वस्तु को अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से जो अनावेशित वस्तु है या जो चालक वस्तु है उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से आवेशित करना कहलाता हमारा क्या, चालन। क्या कहलाता है, ये चालन। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, चालन क्रिया को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल हमको ये दर्शाता है कि चालन विधि में, जो हमारी चालन विधि है या चालन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो आवेश का प्रवाह है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है। ठीक है, जो आवेश प्रवाहित है
वो धीरे धीरे एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है। और ये प्रोसेस कब तक होती है, जब तक कि दोनों का जो विभव है वो आपस में समान नहीं हो जाता है। देखिए ये ये इंडक्शन मेथड है। अगर हम इसमें चालन विधि की बात करें तो चालन विधि में हमने ऐसा पढ़ा होता है कि जब चालन विधि द्वारा परस्पर इनको एक दूसरे के पास रखते हैं और वस्तुओं को आवेशित किया जाता है, कंडक्शन मेथड से हम क्या करते हैं, इनको आवेशित करते हैं, तो क्या होता है कि जो आवेश का प्रवाह है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है। और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि इनका जो विभव है वो परस्पर समान नहीं हो जाता। देखिए ये आपको कंडक्शन प्रोसेस बताई गई है। तो ये पहले उदासीन वस्तु थी, न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु के पास कोई हमने आवेशित वस्तु रख लाए, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो गए। अब जैसे जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और फिर हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। इस प्रकार से आवेशित करना कहलाता है आपका क्या, चालन द्वारा आवेशित करना या चालकों को आवेशित करना। तो हमने दो प्रोसेस पढ़ी, एक तो पढ़ा आपका कंडक्शन और एक पढ़ा इंडक्शन। एक प्रेरण द्वारा आवेशित करना, दूसरा पढ़ा हमने चालन द्वारा आवेशित करना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशित करना। नेक्स्ट आपकी जो प्रोसेस है वो क्या है, घर्षण विधि द्वारा वस्तुओं को आवेशित करना। तो हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशित करना। घर्षण द्वारा आवेशित करना, आवेशित करना, या इसमें कह सकते हैं अचालकों को आवेशित करना या कुचालकों को आवेशित करना। नॉन कंडक्टिंग अचालकों को आवेशित करना, अचालकों को आवेशित करना या कुचालकों को आवेशित करना। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाएंगे, दो अचालक वस्तुओं का आपस में घर्षण करवाएंगे, तो घर्षण करवाने पर उनकी जो है वो ऊर्जा स्थानांतरित होगी, उनके मध्य ऊर्जा बढ़ेगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न कार्यफलन वाली वस्तु से उच्च कार्यफलन वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। कहने का मतलब है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगी, उसकी तरफ चले जाएंगे। तो देखो क्या होगा इस प्रोसेस में, क्या होगा कि हम जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में घर्षण करवाते हैं तो घर्षण प्रक्रिया में क्या होता है, एक वस्तु को जैसे ही आप दूसरी वस्तु के साथ घर्षण करवाएंगे, जैसे यहाँ पे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का एग्जाम्पल लिया गया है, तो हमने क्या किया, जब भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ आपस में घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं इस प्रकार से, तो घर्षण करवाने से क्या होगा, जो इनके मध्य हम घर्षण करवा रहे हैं, घर्षण करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न कार्यफलन वाली वस्तु से, ये निम्न कार्यफलन होगा कांच की छड़ का, निम्न कार्यफलन वाली वस्तु से उच्च कार्यफलन वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा है कि जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, बट निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। तो ये कहलाता आपका घर्षण द्वारा आवेशित करने या चालकों को आवेशित करना। जैसे यहाँ पे कांच की छड़ और एक रेशम के कपड़े का एग्जाम्पल लिया गया है कि जब कांच की छड़ एवं रेशम के कपड़े को परस्पर हम आपस में घर्षण करवाते हैं तो या आपस में रगड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार से आवेशित करने की विधि हमारी क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशित करना। ठीक है, या ये दोनों वस्तुएं कैसी थी, अचालक थी, तो अचालकों को आवेशित करना। क्या बताया कि घर्षण विधि द्वारा, या जैसे बादलों का जो बिजली कड़कती है वो भी घर्षण विधि का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको क्या बताया कि जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का आपस में घर्षण करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धीरे धीरे धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, टेम्परेरी आवेश होता है, परमानेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी एक और विधि हो गई अचालकों को आवेशित करना या घर्षण द्वारा आवेशित करना।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर हम इसकी बात करें कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा, तो देखिए एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के आवेश के बारे में एक अनुमानित जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या क्या कहते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के बारे में एक अनुमानित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपका एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी हो गया। देखिए कार्य कैसे करता है ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी संरचना देखें तो इसमें क्या होता है, एक निर्वातित कांच का जार होता है। ये निर्वातित कांच का जार हो गया। इस कांच के जार के अंदर हमने क्या किया, ये धातु की एक छड़ लगा दी और ये एक धातु की डिस्क होती है। उसके बाद नीचे ये दोनों जो लगे हुए हैं, ये दोनों स्वर्ण पत्र होते हैं। ये स्वर्ण पत्र होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, इस पर किसी वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु को इसके निकट लाते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के निकट लाते हैं। माना कि ये वस्तु आप कोई ला रहे हो, ये धनावेशित है, तो जब किसी धनावेशित वस्तु को इस पर लाए, इसके निकट लाए, तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी, अब देखो टच नहीं करवा रहे हैं, एक दूसरे से संपर्कित नहीं करवा रहे हैं, हमने क्या किया, इसके निकट लाए तो प्रेरण विधि होगी, और क्या होगा, यहाँ पे प्रेरण द्वारा आवेशित होगा, और ये क्या होगी, धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे। इसके जो स्वर्ण पत्र है, गोल्ड फॉइल है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे और इस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो इधर पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेरण क्रिया द्वारा इसकी सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से गए हैं, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर धनावेश आएगा। स्वर्ण पत्रों पर कैसा आएगा, धनावेश आएगा। अब धनावेश आएगा तो ये स्वर्ण पत्र धीरे धीरे एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। और समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षित करेगा तो ये दूर की तरफ एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, तो ये दोनों जो गोल्ड लीव्स हैं ये दोनों फैल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर हम ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाते, दूसरी क्रिया क्या होगी इसमें, तो इससे हम मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी लाते पहले से, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह हम यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी लाए, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी जैसे ही आप लाओगे, इसके निकट रखोगे तो फिर से प्रेरण विधि होगी और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे, और ये फिर से सेम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब सेम चार्ज हो जाएगा तो ये यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, प्रेरण क्रिया हो रही है। जैसे आवेशित वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु को क्या करते हैं, इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के धात्विक डिस्क के निकट लाएंगे, धात्विक डिस्क के निकट लाएंगे तो प्रेरण क्रिया द्वारा इस डिस्क पर धनावेश आएगा, और ये स्वर्ण पत्र भी ये डिस्क पर, और ये स्वर्ण पत्र भी क्या है, चालक हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी। धनावेश कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ये धनावेश कैसे आया, क्योंकि इससे ऋणावेश प्रतिकर्षित होगा, जो इसकी तरफ भागेगा, इधर की तरफ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी हैं, यहां पर क्या होगा कि आवेश की मात्रा, समान प्रकृति के आवेश की मात्रा बढ़ेगी, और समान प्रकृति के आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो जो गोल्ड लीफ हैं, जो स्वर्ण पत्र हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दूर की तरफ जाएंगे। यहां पर मान लो हम यहाँ पे ऋणावेश की मात्रा और ज्यादा बढ़ा दें, और ज्यादा ऋणावेश की मात्रा यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे प्रेरण के द्वारा धनावेश भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और धनावेश बढ़ेगा तो इस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी, और ये जो स्वर्ण पत्र हैं वो पहले से ज्यादा अधिक फैल जाएंगे। ठीक है, परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये तो हो गया एक इसमें प्रेरण वाली क्रिया। मान लो कि हमने ऐसे किया कि किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इससे टच करवा दिया, धनावेशित वस्तु को इससे क्या किया, टच करवा दिया। अब कौन सी क्रिया होगी, अब यहाँ पे
चालन क्रिया होगी, अगर टच करवा देंगे तो चालन होगा। तो चालन विधि द्वारा ये जो आवेश है वो धीरे धीरे स्वर्ण पत्रों पर इस धात्विक डिस्क की सहायता से स्वर्ण पत्रों पर स्थानांतरित हो जाएगा और समान प्रकृति का आवेश होने के कारण फिर से इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे जैसे अगर हम इस धनावेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये स्वर्ण पत्रों में प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा और उतनी ज्यादा इनके बीच का जो एंगल है, ऐसे बेंड एंगल जो है धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कार्य करता है। तो आपको क्या बताया, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के बारे में एक अनुमानित जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। कार्य विधि क्या है ये हमने आपको यहां पे समझा दी। ठीक है, तो इसके बाद 2-3 बेसिक से टॉपिक हैं, जैसे आपसे पूछ लें कि चालक क्या होते हैं, तो सिंपल, वे पदार्थ जो स्वयं से आवेश का प्रवाह करते हैं उनको हम चालक कहते हैं। ठीक है, चालक क्या होते हैं, चालक एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं से आवेश का प्रवाह करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं आवेश का प्रवाह करते हैं, 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 आवेश का प्रवाह करते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें चालक कहते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो स्वयं क्या करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं आवेश का प्रवाह करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चालक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं पृथ्वी एक चालक है। ठीक है, मानव शरीर एक चालक है, मानव शरीर क्या है, एक चालक है। जितनी भी धातुएं हैं तो सभी धातुएं भी क्या हैं, विद्युत की चालक हैं। देखिए बहुत बेसिक सी चीजें आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। इसके बाद चालक के बाद नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन अगर आपसे पूछें कि कुचालक क्या होते हैं या अचालक क्या होते हैं, तो अगर आपसे कहें कि कुचालक या अचालकों की बात करें तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वयं से आवेश प्रवाह नहीं करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं, जो स्वयं आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। इसके अलावा एक और होता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, देखिए अर्धचालक, तो अगर हम अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह चालकों से वे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह चालकों से कम, आवेश का प्रवाह चालकों से कम एवं कुचालकों से अधिक करते हैं, एवं कुचालकों से अधिक करते हैं, कुचालकों से अधिक करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें अर्धचालकों का, एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका क्या,
सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।